नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक के पीर के दिन का सोमवार का बहुत ही खास अमल दूंगा जो आपके अंदर इस्तकामत पैदा कर, जो आप एक काम में नहीं जो मुनहमिक होते या डामाडोल रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते और आप में खुद एतमादी नहीं है और आपके अंदर जो है फैसला करने की पावर नहीं है और डामाडोल रहते हैं हर मामले में, तो ये आपके अंदर से परेशानी खत्म होगी। अल्लाह आपको मजबूत करेगा, आसाबी तौर पे भी, दिमागी तौर पर भी, और कुव्वत फैसला आपको अता फरमाएगा। याद रखिएगा, ये अल्लाह का इनाम होता है कि बंदे के अंदर कुव्वत फैसला हो, बंदा मजबूत आसाब का मालिक हो। दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं जो दिमागी तौर पर कुव्वत फैसला में मजबूत होते हैं, और जो दीन के मामले में या दुनिया के मामले में अगर फैसले की कुव्वत ना रखें, डामाडोल रहें, वो नुकसान उठाते। आज हम देखें कि दुनियावी मामलात में भी वही लोग तरक्की करते हैं माली तौर पर जो फौरन फैसला करके और वो रिस्क लेते हैं, और वो रिस्क उनको बाज़ औक़ात बहुत बुलंद ले जाता है, बाज़ औक़ात नुकसान में ले जाता है। लेकिन हर मालदार आदमी भी हम देखते हैं वो रिस्क लेकर फैसले की कुव्वत रखकर तब जाके तरक्की करता है। और अगर इंसान डरता रहे कि यहाँ अगर लगाऊंगा तो नुकसान होगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो जवाल आ जाएगा, तो ये बंदा पूरी जिंदगी तरक्की नहीं कर सकता। हर कामयाब आदमी के पीछे ये बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नेमत और एहसान है कि ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि वो कुव्वत फैसला और अपने मजबूत आसाब का मालिक। आप देखिए अबू लहब और अबू जहल वो कुव्वत कुफर में फैसले में मजबूत थे, और अबू तालिब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कलमा पेश किया तो आप कुव्वत फैसला नहीं कर पाए वो कि अब मैं कलमा पढ़ूं या नहीं, क्योंकि वो अबू जहल को भी देखते थे और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को भी देखते थे, अब फैसला नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से ये हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने के लोग भी कलमा से महरूम रहे। अब आप ये देखिए, हबशा का बिलाल आया और इतना दिमागी और कुव्वत फैसला मजबूत है कि पत्थर मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मेरा एक ही फैसला है, अहद अहद। अब उस फैसला की कुव्वत ने उनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबान बना दिया और आपके साथ जन्नत में आपकी ऊँटनी को पकड़ के जाने वाला बना दिया और मुअज्जिन रसूल बना दिया। तो याद रखिएगा, सोमवार का दिन जो मंडे है, इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और हमारे नबी रोजा रखा करते थे सोमवार के दिन कि मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ तो मैं शुक्राने के रोजे रखता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी मिलाद के दिन तो रोजा रखते हैं, और आज कुछ लोग मिलाद रसूल के दिन को ईद करार देते हैं। ईद के दिन रोजा नहीं होता, और रोजा हो तो ईद नहीं होती। फैसला आप करें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रोजा रख रहे हैं और हम मिलाद के दिन को ईद कह रहे हैं, तो हमें सोमवार का दिन हर हफ्ते मिलाद रसूल को याद रखना चाहिए, वलादत रसूल का जिक्र करना चाहिए, और कुव्वत मुदाफ़अत अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दिमाग को मजबूत करना चाहते हैं, फैसले की कुव्वत को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप ये रमज़ान के किसी भी सोमवार में और सारे सोमवार में कर लें तो बेहतर है, और इसके अलावा दिनों में भी आप कर सकते हैं। ये खास अमल है, आपने जो है दुरूद शरीफ है नमाज वाला, दुरूद इब्राहिमी जिसको कहते हैं, इसको 111 बार पढ़ना है और पढ़कर दुआ करनी है, और इसको तेल पे दम करके सर की मालिश भी कराएं। ये अमल आप इस दिन कर लें, इंशाअल्लाह आपको बहुत बेहतरीन अल्लाह ताला हर चीज में रुकावटें दूर करेगा, फैसले की कुव्वत अता फरमाएगा, और आप किसी से मुतासिर नहीं होंगे बल्कि आपको अल्लाह गलबा देगा। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।